करेंगे ग्वालियर की, जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर। महल के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर। तो देखिए, कल राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ था, जहां दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और आज उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया जाएगा, जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जहां एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर। बता दें, महल के लिए शरीर रवाना हुआ है, पार्थिव शरीर को महल के लिए रवाना किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर और महल के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर। जहां आपको बता दें, कल दिल्ली के एम्स में राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने अंतिम सांस ली थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का कल निधन हुआ है, जहां दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रही थी, जहां 2 महीने से एडमिट थी और 2 हफ्ते से उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई थी। इसी के चलते कल उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है दिल्ली के एम्स में। कल उनका निधन हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर। और अब आपको बता दें, महल के लिए रवाना हुआ है पार्थिव शरीर, जहां आगे की जो है प्रक्रिया की जाएगी। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जहां एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर और महल के लिए रवाना किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, बड़ी संख्या में लोग आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, जहां महल के लिए पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट के बाद महल के लिए रवाना किया गया है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां अब महल के लिए पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का कल निधन हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है अपनी, जहां लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रही थी, 2 महीने से एडमिट थी और 2 हफ्ते से उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी। एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर, जहां महल के लिए रवाना हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ा काफिला यहाँ गाड़ियों का, जहां एम्बुलेंस से उनका शरीर जो है पार्थिव शरीर महल के लिए रवाना किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एम्बुलेंस के माध्यम से महल के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है। माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर पहुंचा है, जहां आपको बता दें एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर लाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसकी, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए, माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंच चुका है पार्थिव शरीर और महल के लिए रवाना हुआ है एम्बुलेंस के माध्यम से। काफिला ये गाड़ियों का आप देख रहे हैं, जहां पार्थिव शरीर अब महल के लिए रवाना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का कल निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही हैं। और जो है इस कार्यक्रम में आपको बता दें, 3 राज्यों के मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और राजघराने से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। जहां आपको बता दें, माधवी राजे सिंधिया खुद एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। कल उनका निधन हुआ है। महल के लिए आज उनका पार्थिव शरीर रवाना हुआ है। माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां आपको बता दें एयर एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर और महल के लिए रवाना हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। पार्थिव शरीर को महल ले जाया जा रहा है, जहां गाड़ियों का काफिला भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। माधवी राजे सिंधिया ने कल दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है, जहां लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रही थी, जहां आपको बता दें 2 महीने से एडमिट थी और 2 हफ्ते से उनकी हालत जो है नाजुक बनी हुई थी। वहीं सिंधिया राज परिवार की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का रानी महल में अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे, जहां इसके बाद राजमाता अंतिम सफर पर निकलेंगी, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मां को कंधा देते हुए राज परिवार के
कटोरा ताल स्थित क्षत्रिय परिसर पहुंचेंगे, जहां स्नान के बाद वे उन्हें मुखाग्नि देंगे। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। वीआईपी मोमेंट रहेगा, क्योंकि कई राज्यों के मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तैयारियां भी की जा रही हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां तैयारियां अंतिम संस्कार के लिए की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार सिंधिया रियासत की छतरी पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चबूतरे को तैयार किया गया है, खासतौर पर चबूतरे को गोबर से लिपा गया है। इसके अलावा अगर बात करूं तो उनके अंतिम संस्कार में 150 वीआईपी के आने की बात कही जा रही है। देखिए इंतज़ाम, जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर कंडे आदि पहुंच चुके हैं। चंदन की लकड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचने की बात कही जा रही है, और भी कई रियासतों के जो लोग हैं वो यहां पर शामिल होंगे। तो वीआईपी के बैठने के लिए खास इंतज़ाम किया गया है। ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। तकरीबन 5 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाएगा। अभी दिल्ली से उनका जो पार्थिव देह है वो ग्वालियर लाई जाए। और अब आपको बता दें कि राजमाता के अंतिम संस्कार में 3 राज्यों के सीएम और कई राज्य परिवार शामिल होने जा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। 3 राज्यों के सीएम और कई राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जहां आपको बता दें, इसके अलावा नेपाल, कश्मीर और बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अंतिम संस्कार में लगभग 20,000 लोगों के शामिल होने की जो है आशंका जताई जा रही है, अनुमान जताया जा रहा है। जहां राजमाता का आज अंतिम संस्कार 3 राज्यों के सीएम और कई राज्य के परिवार इस में शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। साथ ही कई राज्यों के मंत्री भी शामिल होंगे। नेपाल, कश्मीर, बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के सदस्य भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। अंतिम संस्कार में लगभग 20,000 लोग शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। टेंट की व्यवस्था की गई है। वीआईपी मोमेंट होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आज अंतिम संस्कार राजमाता का, जहां कल उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रही थी। और आज राजमाता का अंतिम संस्कार, जहां नेपाल, कश्मीर, बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वीआईपी मोमेंट होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार में यहाँ आपको बता दें 20,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने की जो है अनुमान जताया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम और एम्बुलेंस वाहन जो है पहुंच चुका है, जहां पार्थिव शरीर को लाया गया है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार, जहां सिंधिया छतरी पर राजशाही परंपरा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रानी महल में उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। बुधवार को दिल्ली में अंतिम सांस उन्होंने ली है, जहां आपको बता दें कल उनका निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित चल रही थी। 2 हफ्ते से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। 2 महीने से वो एडमिट बताई जा रही हैं और कल उन्होंने अंतिम सांस ली है। जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। सिंधिया छतरी पर राजसी परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होगा। ये लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तस्वीरों में उनका पार्थिव शरीर देखा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं, जहां पार्थिव शरीर को लाया गया है ग्वालियर। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ग्वालियर पहुंचा है पार्थिव शरीर। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं पार्थिव शरीर के साथ। और यहाँ राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार, जहां आपको बता दें कि 20,000 लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। और इसी लिहाज से वीआईपी मोमेंट होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त यहाँ किए जा रहे हैं। टेंट की व्यवस्था भी की गई है।
राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार होना है, जहां कल उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, यहाँ आज अंतिम संस्कार राजमाता माधवी राजे सिंधिया का, क्या कुछ अपडेट, क्या पार्थिव शरीर वहां पहुंच चुका है और क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर कुछ देर पहले एयरपोर्ट पहुंचा ग्वालियर के। वहां से एम्बुलेंस के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले ही सिंधिया राजवंश के जयविलास पैलेस उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। अब उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, शहर की जो जनता है, इसके अलावा जो बीजेपी के तमाम वर्कर्स हैं, इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल से जो भी सिंधिया राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरें मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि ये जयविलास पैलेस की तस्वीरें, आप लोगों का हुजूम देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों का जो तांता है वो लगा हुआ है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। जितनी संख्या आप महल के भीतर देख रहे होंगे उससे कहीं अधिक संख्या महल के बाहर और आसपास है। तकरीबन 4 बजे उनकी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ जयविलास पैलेस से निकलेगी और वो जो सिंधिया राजवंश की छतरी है वहां पर उनका अंतिम संस्कार पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया जाएगा। वहां पर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई वीआईपीज इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। क्योंकि महल से लेकर सिंधिया राजवंश की जो छतरी है कटोरा ताल स्थित, वहां तक ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि जो माधवी राजे सिंधिया है, जो राजमाता है सिंधिया राजवंश की, उनका अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल प्रहलाद, यहाँ राजघराने से ताल्लुक, नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। साथ ही इस अंतिम दर्शन के लिए नेपाल, कश्मीर और बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के लोग भी शामिल होने वाले हैं। वीआईपी मोमेंट आपने जैसा कि कहा कि रहेगा, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम, कितनी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है? बिल्कुल, तकरीबन 2000 की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। यूं कह सकते हैं कि महल के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे इसके लिए भी ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया गया है। जो जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम सीएम हैं उनके प्रोटोकॉल के तहत वहां पर इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि जो माधवी राजे सिंधिया हैं वो नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती है, इसीलिए उस राजघराने से भी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बड़ौदा रियासत जहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल है, वहां से भी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा धौलपुर जहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ का जो ससुराल है, वहां के लोग भी यहाँ शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से कश्मीर की बात करें तो चित्रांगदा सिंह जो माधवी राजे की बेटी है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन है, उनके परिवार के लोग हैं, वे खुद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार से भी सिंधिया राज परिवार का नाता है, तो उस परिवार से भी जो सिंधिया इसकी सुभांगी है वो यहाँ पहुंच चुकी है। तो इस तरह से कई वीआईपी लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। अंतिम दर्शन के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, पहला जिस तरीके से आपने जिक्र किया 20,000 से ज्यादा की संख्या का अनुमान जताया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम तो कर लिए गए हैं, लेकिन ग्वालियर अंचल के लिए जो क्षति है वो बेहद ही बड़ी है, क्योंकि राजघराने से ताल्लुक रखती थी और बेहद ही सरल व्यक्तित्व की धनी थी। बिल्कुल, आपने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक बड़ी शोक की घड़ी है और महसूस भी किया जा रहा है कि जब से ये खबर सुनी है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता थे, जो लोकप्रिय नेता थे, उनकी धर्मपत्नी थी। हालांकि वे राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, साधारण उनका जीवन था और जिस तरह से अपने जीवन की छाप जो है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर थी। वो जब माधवराव सिंधिया जीवित थे, उनके साथ कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई दी, तो
कई ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने उन्हें देखा है, वो लोग जरूर उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए चर्चा पहुंचे। तो ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा पूरे प्रदेश के लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस एम्बुलेंस से वो आई, उसमें खुद उनके बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी पार्थिव देह के साथ मौजूद थे। और आप तस्वीरें देखिए कि लगातार जो शोक का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति जो है वो ये चाहता है कि एक झलक वो राजमाता माधवी राजे सिंधिया की पाले, क्योंकि जिस तरह का व्यक्तित्व रहा, कहते हैं कि माधवराव सिंधिया के जाने के बाद उन्होंने इस महल की जिम्मेदारी और राज परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। उन्हें ऑफर भी मिले कि आप राजनीति में आइए, कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को न लेते हुए अपने बेटे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारी दी। लेकिन वो महल में यहाँ रही, इसके अलावा जो तमाम गतिविधियां की, जो सोशल गतिविधियां के अलावा जो उनके पारिवारिक गतिविधि है, जो परिवार की जिम्मेदारी थी, वो अपने कंधे पर ली। और 70 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में ली। बचाने की तमाम कोशिश की गई, डॉक्टर लगातार उनकी हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे, लगातार उन्हें ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जो सफलता है वो नहीं मिल सकी। कल उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी से वो जूझ रही थी। तो ये खबर है वो ग्वालियर चंबल अंचल के वासियों के लिए बेहद खबर है। और तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि 5 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, तब तक हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुट चुके होंगे। जी बिल्कुल, पहला शोक की लहर पूरे ग्वालियर अंचल के साथ प्रदेश में ही, और जिस तरीके से सरल व्यक्तित्व की वो धनी थी, तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समय होता है दुख की घड़ी का, जहां जो है राजनीति से परे कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आती हैं। जैसे कि हम देखें उनके व्यक्तित्व को, तो उनका जो व्यक्तित्व है बेहद साधारण है। यही वजह है कि जो माधवराव सिंधिया थे उनके पति, उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो एक राजनीति के अजात शत्रु थे। उनके पक्ष और विपक्ष दोनों दलों में गहरे संबंध थे। यही वजह है कि कल दिल्ली में जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, तो वहां पर पीसीसी के जो चीफ है जीतू पटवारी वो पहुंचे, और इसके अलावा अन्य कांग्रेस के नेता पहुंचे। तो आज भी कई दिग्गज नेताओं के आने की उम्मीद है जो पक्ष और विपक्ष से ताल्लुक रखते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि जो सिंधिया राज परिवार है वो किस तरह की पकड़ राजनीति में रखता है, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी सिंधिया राज परिवार का एक अलग स्थान मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल, पहला दुख की घड़ी है, और क्या कुछ शेड्यूल पूरा रहने वाला है, पल पल की अपडेट आपसे इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।